हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो या तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है या जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रखा है। तो इस वीडियो में हम ऐसे स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जो कि डू और डाई स्ट्रेटेजीज होंगी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट स्ट्रेटेजीज होंगी। अगर तुमने उसे कर लिया तो तुम्हारा जेईई मेंस का स्कोर यहां से यहां पहुंच जाएगा, और अगर नहीं किया तो जिस पेज से चल रहे थे उसी हिसाब से चलते रहोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट होगी उन बच्चों के लिए जो अभी 10th कर रहे हैं या 10th से नीचे हैं। सेकेंड पार्ट होगी उन बच्चों के लिए जो अभी 11th कर रहे हैं, मतलब 11th से 12th के बीच में है। 12th का अभी एग्जाम दिया नहीं है, मतलब 12th में अभी गए नहीं है, पर 11 अभी चल रहा है, 11 से 12th के बीच में। थर्ड पार्ट होगी उन बच्चों के लिए जो अभी 12th से 12.5, मतलब कि 12th जो है वो अभी आधा खत्म, जब मतलब 12th का ये टाइमलाइन है, इसका एक बॉर्डर लाइन बना दो। अभी आधा क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी आधे क्लास से पहले है, 12th और 12th के आधे क्लास के बीच में है। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है जो थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है, सॉरी फोर्थ पार्ट जो थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, वो उन बच्चों के लिए है जिनके पास जेईई मेंस में अब सिर्फ 6 महीने बच गए हैं। मतलब कि या तो इसके बाद वाला टाइम फ्रेम, मतलब 12.5 के बाद वाला टाइम फ्रेम, या फिर अगर ड्रॉपर हो और तुम्हारे पास 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, अगर ड्रॉपर हो तो या तो तुम इस कैटेगरी में लाई करोगे, मतलब कि अभी तुम्हारे पास 1 साल बचे हुए हैं पर 6 महीने से ज्यादा बचे हुए हैं, तो तुम जो होगे इस कैटेगरी में लाई करोगे। और अगर 6 महीने से कम बचे हुए हैं तो तुम इस कैटेगरी में लाई करोगे। ये ड्रॉपर के लिए बात ही होगी, और बाकी जो ड्रॉपर नहीं है उनके लिए टू द पॉइंट एज इट इज जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। तो डिफरेंट पार्ट से इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंट वीडियो जाएंगी, सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जो अभी 10th में हैं उनके लिए जो है ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। उन्हें अभी क्या करना है, जो 10th या 10th से नीचे हैं, अभी तो ये करना है कि 10th तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोज करो तुम 6 में हो, 7 में हो, 8 में, मैटर नहीं करता, जहां भी हो वहां से लेकर के 10th तक के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। तो पहले तुम 10th तक का सारा सिलेबस कवर करो, क्योंकि क्या है कि तुम्हारा सारा सिलेबस एक दूसरे से कनेक्ट होते जाता है हर क्लास में। तो पहले तुम्हें 10th तक का अच्छे से क्लियर करना होगा, तो इसमें है 10th तक का तुम क्लियर करो। ठीक है, 10th क्लियर कर लिया, फिर जो इन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी है वो तुम्हें अपनाना है। ठीक है, 10th वाले बच्चे या फिर 10th से नीचे वाले बच्चे पहले तो 10th तक क्लियर कर लो, फिर उसके बाद ये जो 11 12 वाले बच्चों के लिए है वो स्ट्रेटेजी जो दूंगा वो तुम्हें अपनानी है एक बार 10th का सिलेबस कवर हो। तो अब आते हैं 11 12th के बच्चों को। तो तुमने 11th स्टार्ट कर दिया है पर 12th में अभी गए नहीं, तो तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक पकड़नी है, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अच्छे से, फिर उसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, ध्यान रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या होता है कि तुम अभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में हो तो तुम्हारे वो ढेर सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, स्कूल का अलग होमवर्क चल रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने अलग कोई और क्लासेस ले रखे हैं, ढेर सारे बुक्स खरीद रखे हैं उसके सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारा मेसअप हो जाता है। तो ये सारा कुछ नहीं करना है, सबको साइड रखो। सिंपल तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये कि इससे होगा क्या, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है वो भी होगा, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो तुम्हें भी कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, तो क्या ये सफिशियंट है जेईई मेंस के लिए? नहीं, ये जेईई मेंस के लिए सफिशियंट नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई एवरेज एनआईटी में एवरेज सा ब्रांच चाहिए तो ये फिर मोर देन सफिशियंट है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन, तब ये सफिशियंट है। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच चाहिए, तब तुम्हें करना होगा पहले एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तुम्हारे पास समय बहुत है, किसी तुम मतलब भीड़ में अभी मतलब रेस में नहीं दौड़ रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब कंजस्टेड टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो सिंपल तुम्हें एक चैप्टर पकड़ा, उसका क्वेश्चन किया, सॉरी उसका कॉन्सेप्ट किया, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस किया एनसीईआरटी से, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे।
तो ये होना चाहिए तुम्हारा 11th-12th के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब उसके बाद रिवीजन करना चाहते हो तो जो तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, अगर बीच बीच में रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो रिवीजन करने के लिए जो तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं उसके बीच में तुमने कहीं हाईलाइट्स किए होंगे, तो उन सारे नोट्स, उन सारे चीजों के नोट्स बना लो, या फिर अगर वही हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर बुक से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उनमें से जो तुम्हें इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, या फिर जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए थे, काफी डिफिकल्टी हुई, तो वैसे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। फिर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन में तुम प्रैक्टिस करना, हो सके तो 1 महीना में एक बार जरूर रिवाइज करना। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो 10th वाले बच्चों को भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो तुम्हारा निपट गया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी 12th में हैं, पर अभी 12th आधा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नींद जो है हमारी तब खुली है जब हम 12th में आए। 11th-12th से हमारा प्रिपरेशन ढंग से नहीं चल रहा था। तब तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट वीडियोज अवेलेबल हैं, उनसे पहले तो तुम 11th-12th के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी लगा लो। एनसीईआरटी नहीं लगा सकते तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, वन शॉट वीडियोस देखने हैं 11th वाले, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं तुम्हें 11th वाले के। अब तुम्हें 12th वाले में सेम वही चीज करनी है जो हमने 11th-12th वाले अभी जस्ट सेकंड पार्ट में जो बताया। जो बच्चे 11th में है वो चीज अब तुम्हें करनी स्टार्ट कर देनी है एक बार जब 11th वाला तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या करना है, पहले एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, फिर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम्हारा भी हो गया। अब उनके लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने या उनसे भी कम बच गए हैं, तो तुम्हारे पास देखो, अगर नींद तुम्हारी अभी खुली है, मतलब कि 6 महीने या उससे भी कम बचे हुए तब जाके तुम्हारी नींद खुली है, तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर एक आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एक वीडियो का लिंक होगा, उसे देखो। उसमें क्या दिया हुआ है, बेस्ट बुक्स कस्टमाइज्ड फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो उसमें 6 महीने को भी फर्दर डिवाइड किया है, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जिस भी स्टेज पर हो उस हिसाब से कुछ कुछ क्रैश कोर्स वाले बुक के लिंक्स दिए हैं, बुक्स के बारे में डिस्कस किया है। मतलब क्रैश कोर्स मतलब ये नहीं सिर्फ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी बुक में, मतलब 40 दिन का, 40 डेज का क्रैश कोर्स अरिहंत का एक बुक है, उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, जो अभी लिंक आया था आई बटन में। ठीक है, उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है उस 40 डेज अरिहंत जेईई मेंस क्रैश कोर्स वाले बुक में। उसी में तुम्हारा डेली का शेड्यूल दिया हुआ है, अच्छा आज ये करना है, ये चैप्टर पढ़नी है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब क्वेश्चन थ्योरी दोनों उसी बुक में है। ठीक है, वो कर लेना है, फिर उसके बाद जैसा तुम्हारा टाइम है उस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी डिस्कस हो गया। अब एक बार मैं नोट्स के फॉर्म में लिख देता हूँ कि किसे क्या क्या करनी है। तो तुम्हें तो पहले 10th तक के सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जानी है इस स्ट्रेटजी में। इनको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्या, पहले कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया इन 2 पार्ट्स के लिए। अब इनके लिए जो 12th से 12.5 के बीच में लाई करते हैं, तुम्हें करनी है पहले, तो तुम्हें करनी है पहले 11th और 11th की वन शॉट वीडियो यूट्यूब से। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें करनी है 12th की वही जो स्ट्रेटेजी यहाँ बताया, 12th से वही जो स्ट्रेटेजी इधर 11th और 12th वाले में बताया। फिर अब इन बच्चों के लिए क्या करना है, इन बच्चों के लिए बेस्ट बुक्स वाला वीडियो है, फिर से अभी एक बार आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इसे क्लिक करके यहां से देख लेना। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बस इतना करना है। बाकी तुमने जितना बताया अगर तुमने उससे अच्छे से कर लिया, तो अगर ये 10th वाला जो बच्चा है तो इसके तो आराम से 99.5 से भी ऊपर आ जाएंगे, इससे भी ऊपर के स्कोर आ जाएंगे। जो 11th से 12th में है इसका आराम से 99 से 99.5 में, इतना अश्योरिटी देता हूँ, इतना तो आ ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
इसके 99 परसेंटाइल के आसपास आ सकते हैं, इसका जो है 95 से लेकर के मतलब 95 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगा। तो जिस हिसाब से तुमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उस हिसाब से अगर मैंने जितना बताया अगर उतना आ जाता है तो तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इतना भी ला पाना कोई ऐसा आसान हलवा बात है नहीं कि बस बोल दिया और आ गया। तो ठीक है, इतना मतलब अगर इतना करते हो तब तो तुम्हारे लिए मतलब बल्ले बल्ले है, तुम्हारा हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर इसके बाद बहुत ज्यादा एफर्ट अपने एंड से लगाते हो तो 100 परसेंटाइल भी, लास्ट में लिख देता हूँ, 100 परसेंटाइल भी टच होता है, क्योंकि ये भी तो किसी का आता है। तो ये उन बच्चों को आता है जो स्ट्रेटेजी बताने के बाद भी खुद से अपने एंड से बहुत ज्यादा एफर्ट मारते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने एक ऐप बनाया है, दिवास्त्रा क्विज ऐप। इसमें तुम खुद के टेस्ट दे सकते हो, थोड़ा गेमिफाइड एक्सपीरियंस है तो सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा और मजा भी आएगा। खुद के टेस्ट बना सकते हो जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर टेस्ट देने के बाद तुम्हारा एक कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड बन के आता है। इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। अगर अब तुम्हें डाउट आता है तो डाउट के लिए फिलो ऐप तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, ठीक है। इस ऐप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिवास्त्रा क्विज और डाउट्स के लिए फिलो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक देनी हो, कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर चाहो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, औरों का भी भला कर सकते हो। और जब दूसरों की भला करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। जैसे मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे भी खुशी मिल रही है, तुम्हें भी खुशी मिलेगी अगर तुम्हारे वजह से कुछ और लोगों की भलाई हो जाती है। तो अब अगर तुम खुद चाहते हो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बेल बटन होगा, उसे दबा देना। चलो, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।